अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग अदनान आदिल जर्नलिस्ट। अगर आपको मेरा वीलॉग का तजज़िया और तबसरा पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम सियासी मंजरनामे पे बात कर रहे हैं। आपको पता है ज़िमनी इलेक्शन हुआ है और ज़िमनी इलेक्शन में ख़ासा तशद्दुद हुआ मलीर में और फिर डस्का में, और वहाँ पर हवाई फायरिंग हुई और 2 अफराद हलाक हुए और इलेक्शन रिज़ल्ट जो हैं मुतनाज़ हो गए हैं। रिटर्निंग अफसर का कहना है कि 14 पोलिंग स्टेशन जो हैं वहाँ पे कोई रिज़ल्ट जो हैं उनमें कोई टैम्परिंग लगती है कि जो रिज़ल्ट वहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर दिए गए पोलिंग एजेंटों को उनमें और जो बाद में रिटर्निंग अफसर को दिए गए कुछ फ़र्क है, तो यहाँ पर दोबारा पोलिंग कराई जाए। अभी इलेक्शन कमीशन ने कोई फ़ैसला नहीं सुनाया है, हालांकि ये मामला ऐसा है कि पूरा पाकिस्तान की नज़रें इस पर लगी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन को इस बारे में जल्दी करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल अब उन्होंने ये तारीख़ दी है कि कल यानी बरोज़ जुमेरात शायद इस मामले को निपटा दिया जाए। नून लीग का मुतालबा ये है कि पूरे हलके में इलेक्शन कराया जाए। अब 360 पोलिंग स्टेशन है, 340 या 45 पे अगर साफ़ इलेक्शन हुआ है तो क्या तुक बनता है कि सारे पोलिंग स्टेशनों पे दोबारा पोलिंग कराई जाए। कभी पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ है। पहले तो कभी 10-15 पे भी नहीं दोबारा इलेक्शन होता था। इस दफ़ा कम से कम ये तो हुआ है कि मामला जो है वो इस हद तक गया कि उसको चैलेंज किया गया और उस पर इलेक्शन कमीशन ने सख्त नोटिस लिया और बात खुलकर सामने आ गई। ये इस तरह के मामला तो पहले भी होते रहे, लेकिन पहले तो कभी रीपोलिंग नहीं होती थी। इस दफ़ा अगर 14-15 हलकों जो पोलिंग स्टेशंस हैं उन पर पोलिंग हो जाती है तो ठीक है। उससे अगर नून लीग जीतती है या पीटीआई जीतती है, कम से कम एक साफ़ सुथरा इलेक्शन होगा। देखें, जो पीटीआई अगर हार भी जाए, अगर वो इस रीपोलिंग करा देती है तो इमरान खान को इसका फ़ायदा होगा। उनका एक इमेज अच्छा होगा कि उन्होंने एक जो धांधली का इल्ज़ाम लगा उस पर उन्होंने नोटिस लिया और इस पर एग्री किया कि उस पर रीपोलिंग कराई जाए। तो इमरान खान की जो मकबूलियत है कि वो अगर वो धांधली के ख़िलाफ़ हैं, रिगिंग के ख़िलाफ़ हैं, अगर वो उनके दौर में भी वही काम होता और वही काम होता रहता है तो फिर उनकी शोहरत को ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। तो एक सीट जीतने या हारने का मसला नहीं है, ये ओवरऑल उनकी क्रेडिबिलिटी और साख का मसला है। अगर वहाँ पर रीपोलिंग हो जाएगी, चाहे नून लीग जीते चाहे पीटीआई जीते, लेकिन इलेक्शन के साफ़ होने का जो है वो लोगों तक तासुर पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसी तरह आप ये देखिए कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो कितनी पुरतशद्दुद है कि अपोजिशन लीडर जो सिंध में हैं हलीम आदिल शेख, उनको जेल में तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, उनके घर वालों का ये कहना है। और जो हमें मालूम है पीपल्स पार्टी की तारीख़ है कि मुर्तज़ा भुट्टो को उनके दौर में कत्ल कर दिया गया क्योंकि उनकी आसिफ अली जरदारी से नहीं बनती थी, तो वज़ीर आज़म का भाई महफूज नहीं रहा उनके दौर में। और हमेशा ऐसा रहा है, जब बेनज़ीर भुट्टो का पहला दौर था तो एक साहब थे अनड़, उनके ऊपर 150 मुकदमे बनाए गए थे। 150 एक मुकदमे से बरी होते थे, दूसरे में गिरफ़्तार, दूसरे से बरी, तीसरे में गिरफ़्तार। तो पीपल्स पार्टी की ये हिस्ट्री है, एक जागीरदाराना जमहूरियत है जो सिंध में है। अब जो MQM को लगाम डाली गई और उनका जो मिलिटेंट विंग था उसको कंट्रोल किया गया तो पीपल्स पार्टी ने पर पुर्जे निकाल लिए। पाकिस्तान की बहुत ही एक बदकिस्मती है कि यहाँ पर जो जमहूरियत के नाम पर ही जमहूरियत को पामाल किया जाता है। ख़ुद जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म थे, उनके दौर में मुतअद्दिद सियासी कारकुनों को कत्ल किया गया। लाहौर में मुस्तफ़ा खर ने उनके ख़िलाफ़ जलसा किया तो उसमें 14 लोग कत्ल हो गए, भगदड़ मचा दी गई। और इसी तरह वली ख़ान ने पिंडी में जलसा किया तो उसमें 15-20 लोग कत्ल कर दिए गए, वहाँ पे पीपल्स पार्टी के गुंडों ने हमला कर दिया था। फिर साद रफ़ीक के वालिद ख्वाजा रफ़ीक को लाहौर में कत्ल कर दिया गया। जमात इस्लामी के लीडर नज़ीर थे DG खान में, उनको कत्ल कर दिया गया। मलिक कासिम को गिरफ़्तार करके उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। तो पीपल्स पार्टी की एक तवील तारीख़ है कि ये अपने मुखालफिन को बर्दाश्त नहीं करती और जब भी इसको मौका मिलता है ये उन पर तशद्दुद करती है, उनको कत्ल करवाती है। अब चूँकि इनको सिंध में पूरा फ्री हैंड मिला हुआ है, इसलिए जो दिल चाह रहा है कर रहे हैं। हलीम आदिल शेख की कोई सुनवाई नहीं। पुलिस तो उनकी ज़ाती मुलाजिम है, पुलिस से इंसाफ़ की क्या तवक्को की जा सकती है। और उज़ैर बलोच जो सबको मालूम है कि कितना बड़ा कातिल है और उसको 11 मुकदमों में वो बरी हो चुका है।
क्योंकि पुलिस उसकी तफ्तीश ख़राब करके इस तरह अदालत में पेश करती है कि अदालत उसको रिहा कर देती है। तो इस पुलिस से ये तवक्को रखना कि ये इंसाफ मुहैया करेगी या गैर जानिबदार होगी या जेल हुकाम गैर जानिबदार होंगे, ये हमाकत ही है। ये सिंध में जो मामला है वो बहुत ही संगीन सूरत इख्तियार कर चुका है। वहाँ पे अगर पीपल्स पार्टी को इस वक्त रियासती इदारों ने ना रोका तो फिर तशद्दुद की बड़ी लहर आएगी, उसका रिएक्शन होगा। MQM इसी रिएक्शन में बनी थी और अब फिर वही हालात पैदा होते जा रहे हैं। इस वक्त तो लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट ने बिल्कुल खुली छूट दी हुई है। जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं और जिस तरह उनको हिमायत मिल रही है और PTI में टूट फूट हो रही है और PTI के अरकान जो हैं मुनहरिफ हो रहे हैं, पार्टी को ब्लैकमेल कर रहे हैं और इससे इम्कान पैदा हो रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो ज़्यादा वोट ले जाएंगे और एक बड़ा अपसेट होगा। हालांकि अक्सरियत तो इमरान खान की है, लेकिन अगर इस्लामाबाद की जो सेनेट की सीट है उससे यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं वो जीत जाते हैं, तो इसका मतलब तो ये होगा कि इमरान खान के साथ अक्सरियत नहीं है और जो 30-40 अरकान असम्बली ऐसे हैं जो इस वक्त इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ क़ुव्वतें ऐसे पसे पर्दा सरगर्म हैं जो यूसुफ रज़ा गिलानी को ऊपर लेकर आना चाहती हैं, और अगर ऐसा है तो फिर ये इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती होगी। मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान जो हैं इस ब्लैकमेलिंग के सामने झुकेंगे, क्योंकि अरकान असम्बली खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में और कौमी सतह पे उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि उनके काम किए जाएँ, नौकरियां बांटी जाएँ, पैसे दिए जाएँ, उनको तरक्याती फ़ंड्स दिए जाएँ। उन्होंने मुतालबात की एक लंबी फहरिस्त उनके सामने रखी हुई है। मुझे नहीं लगता इमरान खान का मिजाज ऐसा है कि वो रिवायती सियासतदानों की तरह इस वक्त कंप्रोमाइज़ करेंगे। मुझे ये लग रहा है कि अगर ये हालात ज़्यादा ख़राब हुए और यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं हफीज़ शेख को हरा कर जीत गए तो इमरान खान जो हैं वो असम्बलियाँ तोड़कर नए इलेक्शन की तरफ जाना पसंद करेंगे। और वो इमरान खान के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर जो है वो ये है कि मरियम नवाज़ को मुल्क से बाहर जाने दिया जाए, जो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो कहते हैं मेरी हुकूमत जाए, चाहे मुझे जेल हो जाए, कुछ हो जाए, जो भी नताइज हों, मैं ये इसको बाहर नहीं जाने दूंगा। नवाज़ शरीफ को उनसे बाला बाहर भेजा गया, एक तरह का NRO दिया गया, और उसके ऊपर इमरान खान जो हैं वो खुश नहीं हैं कि रियासती इदारों ने मदद की और नवाज़ शरीफ को मुल्क से निकाल दिया। तो मुल्क के जो सियासी हालात हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर ये सेनेट के इलेक्शन जो हैं उसमें अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्को रिज़ल्ट्स आते हैं और अपसेट होता है तो इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि इमरान खान जो हैं वो नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहेंगे और फिर जाहिर है कि पूरा सिनारियो मंजरनामा ही बदल जाएगा। हम पहले भी 30-35 साल हो गए हैं ये खेल देखते आ रहे हैं, कभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत, कभी नवाज़ शरीफ की हुकूमत, एक हुकूमत गिराओ, दूसरी हुकूमत गिराओ और फिर किसी को मुद्दत पूरी ना करने दो, उसके नताइज हमारे सामने हैं। माशी तौर पर आज मुल्क जो है वो तबाहाल है, कानून की हुक्मरानी नहीं है। जो आप देख रहे हैं कि सिंध में जो हालात हैं इस वक्त हलीम आदिल शेख के साथ जो हो रहा है, कानून की हुक्मरानी में ऐसा नहीं होता। ये हुक्मरानों का कानून चल रहा है। जो जागीरदार वहाँ पे हुक्मरान हैं वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। एक आदमी ने, एक जर्नलिस्ट ने फुटेज बनाई, लोगों के इंटरव्यूज़ किए कि हमें पैसे देकर जलसे में लाया गया है बिलावल के, उसको कत्ल कर दिया गया, आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। तो ये ऐसा माहौल जो है, ये कोई सोच सकता है कि जो यूरोपीय जमहूरियत है, बरतानिया की जमहूरियत है, वहाँ ऐसा हो सकता है? हमारे यहाँ ये एक बिल्कुल मसख़ शुदा जमहूरियत है और एक ऐसा निज़ाम चल रहा है जिसमें ना कोई असूल है, ना कोई कानून है। जो हुक्मरान हैं गुंडे, मवाली, बदमाश, जराइम पेशा, मंशियात फ़रोश, बड़े बड़े जागीरदार, कबायली सरदार और करप्ट ऑफिसर, उनका गठजोड़ है और वो मनमानी कर रहे हैं। इस तरह मुल्क जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये एक अफसोस की बात है। बहरहाल अब वक्ती तौर पे देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देती है। 1-2 दिन में फ़ैसला आ जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो सीक्रेट बैलेट से हट कर कोई रास्ता निकालती है तो शायद सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो साफ़ सुथरे किसी हद तक हो जाएं और उसमें ज़्यादा इनहराफ ना हो अरकान का। लेकिन अगर सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो सीक्रेट बैलेट से होते हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी को और अक्सरियत ना होने के बावजूद अपोजिशन को ज़्यादा सीटें मिलती हैं तो मुल्क के सियासी हालात जो हैं वो ख़राबी की तरफ जाते नज़र आते हैं।